ठीक है, करते शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं जरा एंसन के प्रिपरेशन के बारे में। जिसका जो टॉपिक मिस हुआ है उसको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग का, है ना। कंचन कंचन आपको यूनिट 3 में रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप वो देख लेना और जब कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। ओके, सेशन ले लेंगे कोई अगर रिविजन लेना रहेगा उसके अंदर। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट 4 शुरू करेंगे। यूनिट 4 जो है मैकेनिक्स का, देखो पहले समझाया तो सिलेबस कैसा रहता है। यूनिट 3 में 3 टॉपिक थे, एक था 2D एंड 3D इक्विलिब्रियम। ओके, 3D इक्विलिब्रियम स्पेस फोर्सेस भी कहलाता है, और एक टॉपिक आता है इसमें बीम्स। अब हम लोग यूनिट 4 एक स्ट्रेच में खत्म करेंगे। यूनिट 4 में 3 टॉपिक है, जो 3 टॉपिक आएगा दैट इज केबल्स, फ्रेम्स एंड ट्रस। केबल, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। केबल, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। मेरा वीडियो अटक क्या आ रहा है ना, एक काम कर, बने रहना मीटिंग में, मैं जरा इसको रिस्टार्ट करके वापस आता हूँ। ओके, अटक रहा है क्या? फ्रेम ड्रॉप तो अब नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू करता हूँ। अगर अटकेगा, आई थिंक फिर भी हो रहा है, दैट्स नॉट अ कंटिन्यूअस सीमलेस मोशन, है ना। ठीक है, अगर ज्यादा होगा ना तो मैं चेंज करूंगा, मीटिंग वापस चालू करूंगा, बट फिलहाल चलने देते हैं। देन यूनिट 5 को कहते हैं काइनेमेटिक्स, एंड यूनिट 6 को बोलते हैं काइनेटिक्स। ओके, यूनिट 4 क्रूशियल यूनिट है। आज हम लोग यूनिट 4 शुरू करते हैं। यूनिट 4 में हम लोग इसी फ्लो में जाएंगे, पहले केबल्स करेंगे एंड देन फ्रेम्स करेंगे एंड देन लास्ट में ट्रस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि 3 में से कोई 2 टॉपिक क्या तो भी हो जाता है पेपर में, लेकिन तीनों करना ज्यादा अच्छा होता है। तीनों टॉपिक बिल्कुल छोड़ना मत, तीनों टॉपिक पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए आपसे, ऐसा प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन कहीं से भी आने दो, आपकी तैयारी में करा दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद केबल्स। आज और कल में केबल्स खत्म करूंगा मैं, तो आज और कल का लेक्चर क्रुशियल है। केबल्स आज पिकअप कराऊंगा और कल इसको ऊपर लेकर जाऊंगा एंड इसको खत्म करूंगा। तो केबल्स समझेंगे। सबसे पहले केबल्स होता क्या है। when I'm talking about cables, then cables को कहते हैं वन फोर्स मेंबर। इसे कहते हैं वन फोर्स मेंबर। वन फोर्स मेंबर फॉर अ रीजन कि इसमें सिर्फ टेंशन आता है, इसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स आता है एंड वो सिर्फ टेंशन आता है। मतलब अगर कोई केबल है, ओके, अगर कोई केबल है तो उसमें सिर्फ टेंशन आता है, वो भी बाहर की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, केबल्स में टेंशन सिर्फ ऐसे बाहर की तरफ दिखाया जाता है, ऐसे और ऐसे, और थ्रू आउट टेंशन सेम रहता है। थ्रू आउट टेंशन सेम रहता है, मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो जो टेंशन इधर वही टेंशन इधर, अगर इस पे बेंड नहीं आ रहा है कुछ भी तो दैट इज केबल। केबल में अगर आप जॉइंट्स की बात करते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह का जॉइंट आता है, दैट इज हिंज। इसमें सिर्फ हिंज जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट ओनली, हिंज जॉइंट ओनली। सॉर्टेड टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। गारंटीड क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर ही लेते हो 100%। ठीक है, केबल्स, वन फोर्स मेंबर, हिंज जॉइंट ओनली। अगर मैं इसका आपको डायग्राम समझाऊं तो सबसे पहले तो क्या करो, आपकी एक आदत होनी चाहिए नोट्स अच्छे बनाने। तो नोट्स कैसे बनेगा, लेक्चर के एंड में मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसका नोट्स बनाना है आपको, अच्छे से लिख लेना है। लेक्चर के साथ साथ स्क्रिबल करो, टाइटल लिखो, मेरे साथ लिखो, पेज बनाए रखो। ठीक है, लेक्चर के एंड में मैं पीडीएफ दूंगा आपको एक, उससे लेके पूरा कंप्लीट कर लेना, पूरा अच्छे से लिख लेना। लेकिन लेक्चर के समय कैल्सी हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझते वक्त चलने दो, स्क्रिबल करो, कुछ चीज मिस कर लोगे, अगर मेरे पेस में नहीं लिख पाते हो तो लेक्चर के एंड में लिख लेना। लेकिन कैलकुलेटर हमेशा चालू होना चाहिए, हमेशा हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट मी
स्टार्ट विथ द केबल्स। अब ये केबल होता कैसा है, ये कुछ ऐसा रहेगा बच्चों, ऐसे, इधर और इधर। अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट अरेंजमेंट दे दूं केबल का, तो यहां पर काइंड ऑफ 3 केबल्स हैं। आप बोलोगे 3 केबल सर, मुझे तो एक ही दिख रहा है, क्या एक ही माना तो भी चलेगा? हाँ, ये एक केबल भी हो सकता है जिसमें, देखो मैं भी इसको ज्वाइन कर दूं पहले। ओके, ये एक केबल भी हो सकता है। अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे मार दूं, इधर और इधर, तो होगा क्या यहां पे शायद कोई वजन लगा हुआ है, यहां पे कोई वजन लटका हुआ है ऐसे। इधर कोई तो एक वजन लटका है, इधर कोई तो एक वजन लटका है, इनकी कोई तो वैल्यू होगी। लेट अस से ये 100 न्यूटन है यहाँ पे, और ये थोड़ा नीचे है, तो ये हो जाएगा लेट अस से 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन लटका पड़ा है। इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे दूसरे रस्सी द्वारा। तो ये रस्सी इसको यहाँ पे पकड़ के रखी है, और ये रस्सी यहाँ पे इसको पकड़ के रखी है। तो इन दो वजनों की वजह से हो सकता है एक ही रस्सी थी, ये एक ही रस्सी 2 पॉइंट से बांधे हुए थे। ओके, इधर भी और इधर भी। ये दीवार है या छत बोलो आप, छत पे से इसको लटका दिया था एक हुक द्वारा। यहां पर एक हुक और यहां पर एक हुक। जैसे कपड़े टांगे होते हैं ना हमारे घर में, अगर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधी है, तो ऐसी रस्सी बांध दी गई है और उसपे 2 कपड़े टांग दिए। मान लो यहां पर एक कपड़ा टांग दिया, यहां पर एक कपड़ा टांग दिया, या फिर एक रस्सी उस एंड में मार दिया, एक रस्सी उस एंड में मार दिया, और बीच में एक हुक द्वारा इधर एक कपड़ा टांग दिया, एक हुक द्वारा यहाँ पे एक कपड़ा टांग दिया, तो वो रस्सी कुछ ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, तो ये उसका ओरिएंटेशन आ गया। हमारे सिलेबस में याद रखना, रस्सी को कोई वजन नहीं है, रस्सी मासलेस है। ओके, इसको कोई वजन नहीं है, ये एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, ओके, ये मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये लंबा नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा और वजन नहीं होगा। इसलिए हमारे घरों में जो रस्सियां होती है वो ऐसे हो जाती है, क्योंकि उनको खुद का मांस होता है, इसको मांस नहीं है। अगर इसको मांस होता ना, ये भी ऐसे लटका होता, ऐसे लटका होता, ऐसे लटका होता। इसको मांस ही नहीं है। ठीक है, इसको मांस ही नहीं है। अच्छा, रस्सी जो है कहीं पर भी बांधो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दीवार पे एक रस्सी ऐसे बांध दिया है, तो रस्सी को पकड़ के मैं लटक सकता हूँ ना ऐसे, है ना, रस्सी को पकड़ के मैं स्विंग कर सकता हूँ ना ऐसे, जैसे झूला होता है। तो रस्सी को कभी भी अगर बांधते हो तो वो एक स्विंग करने की आजादी देता है। क्योंकि वो स्विंग करने की आजादी देता है, इसलिए ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हिंज की तरह बिहेव करते हैं। ओके, ये एक हिंज जॉइंट, और ये भी हिंज जॉइंट। ओके, ये भी एक हिंज जॉइंट होता है। इसको मैं बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं सी, इसको बोलता हूं डी। ये है आपका बेसिक अरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है, आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर बोला तो वो बोलेंगे जितनी रस्सियां हैं सबका टेंशन दे दो। मतलब अगर मान लो ये रस्सी 1 है, ये रस्सी 2 है और ये रस्सी 3 है, तो तीनों रस्सी का टेंशन दे दो। और जब जब टेंशन दोगे, टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेक्टर, वेक्टर का तभी होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसे ही ये रस्सी का अगर आप मैग्नीट्यूड मतलब टेंशन दे रहे हो, तो उनका डायरेक्शन मतलब एंगल भी देना होता है। तो आपको इनका एंगल भी देना होता है। ओके, आपको इनका एंगल भी देना होता है। तो अगर मैं एक लाइन यहां पे ऐसे मारूं, एक लाइन यहां पे अगर ऐसे मारूं, तो यहां पर जो एंगल आएगा वही एंगल यहां पे आएगा। तो ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2। बचपन में सीखा था, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये हो जाएगा, θ1 ही रहेगा ना, ये भी θ1, θ1 तो θ1, ये θ2 तो ये θ2, ये θ3 तो ये θ3। ओके, θ1 θ1 θ2 θ2 θ3 θ3, सिंपल। ओके, ये एंगल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला बेसिक बोल सकता है कि भैया हमको
टेंशन इन दी मेंबर्स दे दो, केबल दे दो। तो आपको T1 T2 T3 देना है, आपको θ1 θ2 θ3 देना है। इतना क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट होता है बेसिक। अगर इनमें से कोई वैल्यू आपको दी गई है तो अब शायद से आपको ये वजन नहीं दिया रहेगा, आपको ये वजन पूछ सकते हैं। सिंपल। ओके, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में और डेटा दिया क्या रहता है, क्वेश्चन में इनके लेंथ और हाइट या डिस्टेंस दिए रहते हैं। तो अभी यहां पर अगर मैं मार्क करूं तो आपको शायद ये वर्टिकल डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको शायद इनके वर्टिकल के साथ साथ इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस दिए रहेंगे, जैसे कि ये एक डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको ये एक डिस्टेंस दिया रहेगा, ओके, और आपको ये एक डिस्टेंस दिया रहेगा। मैं जो क्वेश्चन बना के दे रहा हूं एकदम जेनरिक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन समझ गया, आज हम मेरे साथ में आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो बल्ले बल्ले आप काबिल हो जाओगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज मेरे साथ एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन घर से करके आना है, ओके, कल के लेक्चर के पहले। और जब वो क्वेश्चन आप करके आ जाओगे इसका मतलब आप काबिल हो चुके हो समझने के लिए। होमवर्क नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, पहले बता देता हूं मैं। एक क्वेश्चन मेरे साथ करना है और एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, उससे मिलता जुलता आपको घर से करके आना है। दैट इज द ओनली सोल पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर। मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि समझाने में समय लगेगा, तो 1-1.25 घंटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे साथ साथ मेरे, और फिर उसके बाद में आपको एक घर पे करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। आपको ये डिस्टेंसेस दिए रहेंगे लेटर से, तो ये हो जाएगा आपका लेटर से L1, ये हो जाएगा L2, ओके, ये हो जाएगा L3, ओके, ये हो जाएगा L4। ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चन में इतना ही डेटा मोस्टली रहता है, कभी एक केबल बढ़ जाएगा या हो सकता है कभी कभी कटा हुआ केबल आपको दे दे, कटा हुआ केबल आपको दे दे, ऐसा ही होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक आपका केबल्स, ओके, ये हो गया आपका बेसिक केबल्स। इतना ही डेटा आसपास रहेगा। फोर्स जरूरी नहीं वर्टिकल रहे, फोर्स टेढ़ा भी हो सकता है कई बार, ठीक है, फोर्स कभी कभी टेढ़ा भी हो सकता है, तो उसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये है केबल्स का क्वेश्चन। आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम के पेपर देखे हुए हैं, उसमें आपको केबल्स दिखे हैं, है ना। मैंने कोशिश की आपको पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। अब इसी में मैं क्वेश्चन लेटर से सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये क्वेश्चन को, इसमें कॉपी का ऑप्शन शायद नहीं आता है, कॉपी का ऑप्शन नहीं आता है, तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, नए पेज पे क्वेश्चन बनाने जाता हूं। क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ने अगर बाकी सारा डेटा दिया है, जैसे कि वजन दिया है, डिस्टेंसेस अगर दिए हैं, तो क्वेश्चन बोलेगा एक काम करो टेंशन निकाल दो। दैट इज द मोस्ट जनरल क्वेश्चन, ओके। या फिर क्वेश्चन ने अगर टेंशन दिया है या मैक्सिमम टेंशन की बात की है, तो वहां पे आप लोगों को शायद से ऐसा कोई वजन निकालना पड़ेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। कल का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आज सारी बातें समझ लेना। आ जाओ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं आपके लिए, एक केबल का क्वेश्चन, कलर चेंज कर देता हूं, ये एक सपोर्ट, ये एक दूसरा सपोर्ट, दूरियां बना देता हूं, ओके, ये दूरी, ये दूरी, इधर एक सपोर्ट, हाइट दे देता हूं इसका 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 दे देता हूं हाइट। एक केबल, दूसरा केबल, वही क्वेश्चन बना रहा हूं, बस उसमें डेटा दे दूंगा। क्वेश्चन भी लाइक, यहां पे एक हिंज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से एक नीचे की तरफ वजन लग रहा है 100 न्यूटन का, जो वहां पे वजन था मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इधर एक वजन लग रहा है 200 न्यूटन का, इधर एक हिंज है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ओके। और इसको हिंज को ऐसे दिखाते हैं इस केस में। केबल ही एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हिंज को ऐसे डैश लाइन से दिखाया जाता है, अदरवाइज कभी हिंज कभी डैश लाइन से दिखाया जाता नहीं है, ठीक है। डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस दिया है आपको, कलर चेंज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, और ये डिस्टेंस दिया है, साथ साथ फिर आपको ये डिस्टेंस भी दिया है, ओके। वैल्यूज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये लेटर से है 4 मीटर, ये आ गया आपका 2 मीटर, ये भी 2 मीटर,
और ये भी 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, दिस इज नाउ वन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या निकालना है, फाइंड टेंशन इन ईच मेंबर, फाइंड टेंशन इन ईच मेंबर। ओके, टेंशन इन ईच मेंबर है, तो लेट्स स्टार्ट। अब कैसे शुरू करना है, ओके, सॉल्यूशन का तरीका। क्वेश्चन में कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आता है, कोई बात ऐसी जो आपको क्लियर नहीं है। मैंने कहा केबल है, केबल एक सिंगल फोर्स मेंबर है, केबल में सिर्फ हिंज सपोर्ट होता है, और आपको यहाँ पे टेंशन निकालना है हर एक केबल का। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, ओके, ड्रॉ एफबीडी बाय रिमूविंग सपोर्ट, removing support and apply equilibrium condition, apply equilibrium condition। सपोर्ट हटाओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। तो एफबीडी अलग से बना देता हूं मैं अगर चाहिए तो, या फिर इसी में ड्रॉ कर देना, अलग से मेहनत क्यों करना। तो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं, ये तो आपको कंफ्यूजन है। क्वेश्चन का डेटा दिया है, मैं इसको किया कॉपी और मैं लेकर आया यहाँ पे, मैं एफबीडी बनाने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे डेटा को गायब करूंगा, खाली मेरे को डायग्राम चाहिए। क्या हो गया, ओके, एक बार फिर से, यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन, इसको मैंने क्लोन किया, इसको मैं छोटा बना देता हूं, ये एफबीडी बना दिया मैंने यहाँ पे। एफबीडी कैसे बनाऊंगा मैं, टू ड्रॉ दी एफबीडी आई मस्ट, ओके, आई मस्ट शो दी सपोर्ट रिएक्शन। तो एफबीडी बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एफबीडी बनाने के लिए आपको सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन दिखाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे ये हिंज है, हिंज में कितना रिएक्शन आता है, 2 रिएक्शन आता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन, करेक्ट। हिंज में 2 रिएक्शन आते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। केबल ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा हमेशा आदत बना लो, इधर इस डायरेक्शन में, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर अपोजिट आउटवर्ड में, इधर अपवर्ड में। हिंज को दिखाते वक्त ऐसे दिखा दो, मतलब इसे dx बोल दो, इसे dy बोल दो, इसे ax बोल दो, इसे ay बोल दो। आप बिंदास इस तरीके से एफबीडी बना सकते हो, बिंदास एफबीडी इस तरह से बना सकते हो, ओके। इस तरह से एफबीडी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलती नहीं आएगी, क्योंकि केबल्स के केस में, सिर्फ केबल्स के केस में आपका जो हिंज सपोर्ट होता है, ओके, सिर्फ केबल्स के केस में आपका जो हिंज सपोर्ट होता है, वो ऐसा अज्यूम करने पर ही हमेशा पॉजिटिव आता है, ऐसा अज्यूम करने पर ही हमेशा पॉजिटिव आता है। आई थिंक जो नए हैं उनको मेरी बातें नहीं समझ रही कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर आपको याद होगा तो मैं बाकी चैप्टर में जब भी हिंज सपोर्ट होता था तो हर बार पॉजिटिव लेता था, एक राइटवर्ड एक अपवर्ड, आदत रख लेता ना, हिंज दिखा दो। मतलब अगर मेरे को हिंज दिखा तो मैं क्या करता था, अगर ये ए पॉइंट है, इसको ax लेता था, इसको ay लेता था, मतलब ऐसे ही असम्पशन अदा करता था। लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार x को उल्टा लिया है, हमेशा केबल दिखा तो इस तरफ लेना अच्छा होता है, मतलब केबल अगर उस तरफ जा रहा है तो इस तरफ लेना अच्छा होता है। कॉमन सेंस यूज करो ना। इमेजिन कर लो ये पेन है, ये पेन पे अगर मैंने रस्सी बांधी और रस्सी को अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे रस्सी को अगर मैं खींच रहा हूं तो ये रिएक्शन इस तरफ दिखाएगा ना। मतलब मैं अगर ऐसे खींच रहा हूं और ये इधर बांधा हुआ है, तो रस्सी अगर ऐसे खींचेगा तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जब रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उस रिएक्शन के 2 कंपोनेंट कैसे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल सॉरी राइटवर्ड एक अपवर्ड, एक राइटवर्ड एक अपवर्ड, समझा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ऐसे ही अज्यूम करो, हमेशा ऐसे ही अज्यूम करो। तो मैं इसको गायब करता हूं अभी, ओके। पहला स्टेप हो गया, दिस इज इट। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए बोला था, तो इसमें तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देना। तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा आ जाएगा, एक पहला कंडीशन आ जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में क्या क्या आएगा, एक dx आएगा, x आएगा, बाकी एक डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव। तो मैं लूंगा यहाँ पे dx राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ax है, माइनस ax इक्वल टू 0। इधर से क्या समझ में आया, इधर से समझ में आया दैट dx इज इक्वल टू ax।
एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, क्या नाम है इनका, कंचन, जो भी मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? पक्का ना? क्योंकि क्या हो रहा है ना, बाकी लोग बैठे हैं सारे लेक्चर, आपके लिए नया है तो मे बी कुछ चीजें लग सकता है कि मुझे पता नहीं है, तो प्लीज मुझे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एफ ऑफ एक्स लगा दिया मैंने, अब मैं लगाता हूं समेशन एफ ऑफ वाई। ओके, अब मैं लगाता हूं समेशन एफ ऑफ वाई। जब मैं एफ ऑफ वाई लगाऊंगा तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस से डी वाई माइनस 100 प्लस 200 300 इक्वल टू 0। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना? इसको ऐड किया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स 0, एफ ऑफ वाई 0। एंड एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ मोमेंट। तो मैं क्या करता हूं, देखो, समेशन ऑफ मोमेंट तीसरा आ जाएगा यहाँ पे। मोमेंट कहां से लू? मोमेंट आप कहीं से भी ले सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन में आप मोमेंट कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेना कहां से चाहिए? जहां अननोन ज्यादा है वहीं से मोमेंट लेना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में। तो मोमेंट वहां से लो जहां अननोन फोर्सेस ज्यादा है। कहां से लूंगा? मैं ए से ले लेता हूं, क्योंकि ए और डी दोनों पे मोमेंट बराबर है, मतलब अननोन ज्यादा ही है, सेम ही है, दो दो अननोन है, तो मैं ए से मोमेंट ले लूंगा। तो मैं अगर ए से मोमेंट ले लेता हूं, तो ए से मोमेंट लेने के बाद, ए से मोमेंट लेने के बाद में, सॉरी, ए से मोमेंट लेने के लिए कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 मोमेंट दिख रहे हैं। ओके, 4 मोमेंट दिख रहे हैं। मैंने शायद ना यहाँ पे एक डिस्टेंस कम दे दिया, हाँ एक डिस्टेंस कम दे दिया, मैं दे देता हूँ, ये एक डिस्टेंस कम दिया है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ओके, ये 1 मीटर आएगा, ठीक है, 1 मीटर की हाइट पे रखा है, ठीक है। अब मैं मोमेंट ले लेता हूँ, मोमेंट लेता हूँ अबाउट ए। तो मोमेंट लेने के लिए थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, मोमेंट पहले 100 का आएगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये वाला, है ना? फोर्स का ये लाइन है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। सबको समझता है ये बातें? ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंचन ये लाइन समझता है? ओके, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 100 इंटू 2। अब इसका डायरेक्शन चेक कर लेंगे। डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर, जहां से मूवमेंट लेते हैं वहां अंगूठा रखने का, जहां से मूवमेंट लेते हैं वहां पे अंगूठा रखने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इंडेक्स को अलाइन करने का, और एरो की डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा देने का। कैसा घूम गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लिया, करेक्ट है। दूसरा, ये 200 है, 200, और इसका ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, 200 इंटू 4, 200 इंटू 4, तो 200 इंटू 4 होगा, तो 200 इंटू 4 में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अंगूठा मैंने चिपका दिया पॉइंट ऑफ रोटेशन पे जिससे मोमेंट ले रहा हूं मैं, और एरो, एरो नीचे की तरफ है, उसके डायरेक्शन में मैं इंडेक्स को घुमा दूंगा, इंडेक्स मेरा घूम गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो ये आएगा 200 इंटू 4, 200 इंटू 4। अभी ये फोर्स की बारी, डीवाई, डीवाई की बारी, डीवाई अपवर्ड है, तो फोर्स डिस्टेंस कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा घूम रहा है? परपेंडिकुलर से अलाइन करो, ए पे अपना अंगूठा रख दो, एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को घुमा दो, कैसा घूम गया? एंटी, तो यह आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यह आ जाएगा आपका फोर्स कितना है? डीवाई, और डिस्टेंस है 6, डिस्टेंस है 6, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट फोर्स, ये है फोर्स, तो देखो यहां पे क्या करना रहता है, यहां पे ये फोर्स को मैंने यहां तक एक्सटेंड किया, तो फोर्स उसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अंगूठा ए पे और इंडेक्स फिंगर को मैंने अलाइन किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में, इंडेक्स फिंगर को मैंने अलाइन किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में, और एरो के डायरेक्शन में इंडेक्स को अगर मैंने टक्कर मारी, मेरी उंगली घूम गई एंटी क्लॉकवाइज,
तो आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस dx इंटू 1 इक्वल टू 0। 4 फोर्स थे, 1 2 3 4, चारों का मोमेंट मैंने ले लिया। कोई दिक्कत? किसी के लिए रिपीट करना है कुछ? सबको समझ गया? ये बच्चे स्मार्ट है। ओके देखो, अगर रिपीट नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है। अब इतना समझ में आ रहा है कि आपको 3 इक्वेशन है, यहाँ पे अननोन देखो कितने, 1 2 3 4, 4 अननोन है यार, मतलब पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना। 4 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते। तो अभी यहां से कुछ आएगा नहीं, ये स्टेप लेकिन इंपॉर्टेंट था, यहां से कुछ आएगा नहीं, लेकिन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला स्टेप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले स्टेप पे ध्यान से सुनना। ओके मैं इसको साइड में शिफ्ट करता हूं एंड आपको अगला स्टेप बताता हूं, स्टेप 2। ओके अगर मैं आपसे बोलूं स्टेप 2, तो व्हाट इज स्टेप 2? केबल को अब यहां से काटा जाता है, केबल को काटना पड़ता है ये सॉल्व करने के लिए, केबल को यहां से काटा जाता है, तो केबल को काटना पड़ेगा मुझे यहां पे। ओके ये तो एफबीडी है, इस एफबीडी में वो गंद मचाते हैं, इसलिए मैंने उस डायग्राम को जिंदा रखा था। ओके ये रहा आपका मेन क्वेश्चन। ओके ये रहा मेन क्वेश्चन। अब आपको ये एफबीडी में केबल को काटना है। ओके केबल को काटना है, तो केबल को अगर मुझे काटना है तो केबल को काटने का लॉजिक होता है। किसी को पता है केबल को कहां से काटा जाता है? किसी को पता है केबल को काटते कहां से? केबल को वहां से काटो जिस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, सिंपल। केबल को वहां से काटो जिस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। बी का वर्टिकल डिस्टेंस दिया है क्या? यस। बी सी का वर्टिकल डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं। काटो मतलब बीच से काटना है। तो आप यहां से कहीं से नहीं काट सकते, वहीं से काट सकते हैं जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। काटो और एफबीडी ड्रॉ करो। अब देखो तुम इसको काटोगे तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, दोनों हिस्से का एफबीडी में बनाता हूं फिलहाल, ठीक है। लेकिन दोनों बनाने की जरूरत नहीं रहती है, स्मार्टली उसमें से एक ही बनाना होता है, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों बनाऊंगा। तो केबल को वहां से काटो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है एंड ड्रॉ दी एफबीडी, तो दैट इज द न्यू स्टेप। ओके सो नेक्स्ट स्टेप वाज cut the cable from a point whose vertical distance is given and draw FBD smartly. Okay, cut the cable from a point whose vertical distance is given and draw FBD smartly. एक चीज तुमको मैं गारंटी से बोलता हूं, पता नहीं ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये सब लिखा नहीं रहता है। इनफैक्ट कोई पढ़ाते वक्त भी उसको नहीं समझते ऐसा करना चाहिए। ये बहुत ही कंक्लूजन निकाला हुआ बात है, जो बहुत सोचने के बाद में निकाल के आपको बताता हूँ, और कभी गलत नहीं हुआ आज तक तो, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लेना और ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत ही सुंदर कंक्लूजन है। केबल का क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कोई गलत हो ही नहीं सकता है, अगर मेरी हर बात जान। कोई क्वेश्चन आ दो तुम फट्टे से बोलोगे मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूं, हर क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन। इस यूनिट का एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते अगर मेरा तरीका सुनोगे तो। तुम्हारे टीचर की जितनी लाइट रहेगी उतना टफ क्वेश्चन बनाना जो आप कर लोगे अगर हर बात समझते हो तो, ठीक है। केबल को वहां से काटो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है एंड ड्रॉ दी एफबीडी स्मार्टली। स्मार्टली का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक का ही बनाना होता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपके लिए दोनों का बना के दूंगा, ठीक है, दोनों का बना के दूंगा। तो लेट मी ड्रॉ बोथ द लाइंस, एक ये इधर से काटा तो एक ये, और फिर दूसरा जो रहेगा वो ये रहेगा। ऐसा काटने के बाद का शेप बना रहा हूं मैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट शेप बनाता हूं, कोई जरूरत नहीं परफेक्शन की। तो अभी मैंने यहाँ पे काट दिया है, काटने के बाद में एफबीडी बनाने का, ठीक है, काटने के बाद में एफबीडी बनाने का। जिनके फंडे क्लियर नहीं उनको मैं बता दूं, जैसे हिंज पे सपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि वहां से हिंज को गायब किया तो सपोर्ट रिएक्शन दिखाया,
तो यहां पे आता है सपोर्ट रिएक्शन एक था आपका AX और एक था आपका AY। ये पॉइंट A है, ठीक है। वैसे जब यहां से काटा है ना, तो यहां से काटा है तो इसका टेंशन यहां पे दिखाना है। ये कितना नंबर का था? ये 1 नंबर का था। ये कितना नंबर का है? ये 2 नंबर का है। ये कितना नंबर का है? ये 3 नंबर का है। इधर भी दिखा देता हूं, ये आपका dx और dy, ये आएगा आपका dx और ये आएगा आपका dy, ठीक है। dx एंड dy। इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं, ओके। इधर ये था ना, तो इधर से काटा तो इसका असर इस पे दिखाना है और इस पे इसका असर दिखाना है। दोनों पे एक दूसरे का असर आएगा। तो यहां पे इसका असर कैसा आएगा? इसका असर आएगा ऐसा, ये आ जाएगा यहाँ पे T2, ओके। यहाँ पे इस पे फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा T2, क्योंकि 2 नंबर का है। और इस पे असर T1 आ जाएगा, ओके। इस पे जो असर आ जाएगा दैट विल बी T1, मतलब कैसा आएगा? इसके अलोंग आएगा, ओके। इस पे आ जाएगा T1। तो इसका असर इस पे और इसका असर इस पे और इसका असर इस पे। तो यहां पे थोड़ा दूर बनाता हूं मैं इसको, ऐसा इधर, और इसका असर इस पे, ये आ जाएगा आपका T1, ये आ जाएगा T1। समझ में आया? ओके। मतलब इसका इस पे असर दिखाने का और इसका इस पे असर दिखाने का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बता दो, इस पे एंगल भी मार्क कर देता हूं, बट ध्यान देना गलती होती है इसमें बहुत सारी। मैंने ऑलरेडी मार्क किया था वहां पे। क्या ये 1 है तो इसका ये एंगल θ1 चाहे इधर मार्क करो चाहे इधर मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका यहाँ पे θ2 इधर मार्क करो चाहे इधर मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर θ3 इधर मार्क करो चाहे इधर मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पे इसका असर इधर आ जाएगा θ1, तो इधर आ जाएगा θ1, लेकिन ये रहेगा θ2, ओके। ये रहेगा आपका θ2, T2 के साथ θ2। ऐसे ही T1 के साथ θ1, T1 के साथ θ1, याद रखना। T2 के साथ θ2, T1 के साथ θ1, इजी, ओके। इधर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये डायग्राम कंप्लीट एफबीडी दोनों बन चुके हैं। दोनों में से स्मार्टली कौन सा करेक्ट है? किसी को पता है कौन सा करेक्ट है? स्मार्टली, स्मार्टली बोला ना मैंने, तो स्मार्टली मतलब कौन सा पिक करना चाहिए? ओमकार भाई, कोई आइडिया आपको? ये AB वाला पार्ट पिक करना चाहिए या BCD वाला पार्ट सिलेक्ट करना चाहिए? क्यों डियर? ओके, एक्चुअली यू आर राइट, वेरी गुड। लेकिन मैं इसको एक बार कंक्लूड करके बताता हूँ कि कौन सा कलेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुमने स्टेप 1 में क्या किया है। स्टेप 1 में अगर तुमने मोमेंट अबाउट ए लिया है, स्टेप 1 में अगर तुमने मोमेंट अबाउट ए लिया है, तो उस इक्वेशन में dy और dx अननोन है, उस इक्वेशन में dy और dx अननोन है। तो यहां पर ये वाला लेकर कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं यहां से मोमेंट लू या यहां से मोमेंट लू तो ax ay अननोन आ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। फिर आपको बहुत बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बहुत टाइम पास हो जाएगा। आंसर आएगा लेकिन टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो पार्ट सिलेक्ट करोगे, ओके, अगर आप वो पार्ट सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर वो पॉइंट है जिसके फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में है, तो आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको एफबीडी बनाने के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन का लगाना पड़ेगा, और जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, मोमेंट लेंगे अगर सपोज आप इस बी पॉइंट से, तो उस बी पॉइंट से मोमेंट लेने पर उसमें भी तो dx dy आएगा। dx dy उस इक्वेशन में, dx dy इस इक्वेशन में, टू इक्वेशन टू अननोन, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर से बोलता हूं, याद रखना मैंने क्या बोला।
जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया वहां से काटो, एफबीडी बना डालो। जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया उधर से काटो, एफबीडी बना डालो, और वो पार्ट सिलेक्ट कर डालो जिसमें वो पॉइंट है, जिसमें वो पॉइंट है जिसके अबाउट तुमने पहले मोमेंट नहीं लिया, जिसके अबाउट तुमने पहले मोमेंट नहीं लिया। तुमने मोमेंट ए से लिया ना, पहले ए को भाव दिया था, अब ए को भाव मत दो। पहले ए को भाव दिया था, अब ए को भाव मत दो। सिंपल ऐसे याद रखो, पहले ए को भाव दिया था, अब ए को भाव मत दे, क्योंकि ए को भाव दिया तो उसके मोमेंट की इक्वेशन में डीएक्स डीवाई आया, तो उसको भाव नहीं देने का, अभी इसके सेकंड पार्ट को भाव देने का। जब बी से मोमेंट लेगा तो उसका वापस डीएक्स डीवाई आएगा, तो इक्वेशन 2 अननोन, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलो मैं सॉल्व करूंगा इसको भी। डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं, मैं डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन पहली बार सुनने में टेंशन देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें एट अ टाइम आप एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, तो डोंट वरी, पहली बार करने पे दिक्कत आती ही है, लेकिन अगले लेक्चर से आप खुद मेरे पहले सॉल्व करके दे दोगे, आप खुद मेरे पहले सॉल्व करके दे दोगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस मेरे काम के हैं। ऊपर का डिस्टेंस का तो कोई टेंशन नहीं, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस मुझे ए से नहीं चाहिए, मुझे डी से चाहिए। ये देखो, ए से 4 मीटर है, लेकिन डी पॉइंट वहां पे 1 मीटर था, ये 3 मीटर आ जाएगा, तो ये 3 मीटर आ जाएगा। समझा ना? 4 मीटर में से एक चला गया तो 3 बच गया, तो 3 मीटर आ जाएगा। तो ये डायग्राम आ गया। अब मैं इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने वाला हूं। अब मैं लगाऊंगा इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो लेट्स अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट वहां से लो जहां से काटा है, खत्म, गेम ओवर। समेशन ऑफ मोमेंट वहां से लो जहां से काटा है। बी से काटा है, बी से मोमेंट ले लो, फटाक से ले लो। तो बी से मोमेंट अगर मैं लूंगा तो दो मोमेंट मेरे फोर्सेस बनाना रहेगा ना। यहाँ पे एक वजन था 100 न्यूटन का, और इधर एक वजन था 200 न्यूटन का, इधर भी एक वजन था 100 न्यूटन का, वो भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो एफबीडी में अब मोमेंट लगाऊंगा अबाउट बी, तो मोमेंट लूंगा अबाउट बी, तो पहले एक आएगा 200 का मोमेंट, फिर एक आएगा dy का मोमेंट, और एक आएगा dx का मोमेंट। ओके, 200 का मोमेंट कितना हो जाएगा? 200 इंटू 2, 200 इंटू 2। फिर dx का मोमेंट कितना हो जाएगा? देखो dx का मोमेंट कितना हो जाएगा? dx इंटू 3 क्लॉकवाइज, प्लस dx इंटू 3। dy का कितना हो जाएगा? dy का हो जाएगा dy इंटू 4 माइनस dy इंटू 4 इक्वल टू 0। देखो कैसे निकाला मैंने यहाँ पे। बी से मोमेंट लिया, dy ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 + 2 4, तो dy इंटू 4। इस इक्वेशन में dy dx अननोन है, और पीछे पीछे ये जो मेरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाला था ऑलरेडी, मैं इसको क्या करूंगा, मैं वहां पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बोर्ड भर गया है ना, तो इसका रैम भर गया। ओके, तो मैं इसको उठाता हूं, आपके पहले काफी लेक्चर हो गए, तो 15 स्लाइड भरे हुए मेरे, इसके वजह से स्लो हो गया। ओके, कॉपी, और इसको हम वहां लेकर जाएंगे। ये देखो, उठाओ कैल्सी, बताओ वैल्यू। चलो, टू इक्वेशन, टू अननोन, कैल्सी उठाओ, वैल्यू बताओ। मैं भी आपके साथ करता हूं, आप भी मेरे साथ करो, ताकि कोई गलती ना हो। कैल्सी उठा के टू इक्वेशन, टू अननोन, कैसे आने का? मोड में आने का, ठीक है, 5 दबाने का, मोड में आने का 2 5 दबाने का, और उसमें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने का। मोड में जाके 5 दबा के पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने का। उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें इसमें जो dx है, ओके, उसको ले लेंगे x, और जो dy है उसको ले लेंगे y, ठीक है, dx एंड dy। तो पहला मैंने सिलेक्ट किया, तो dx उसके साथ 3 आ गया, -4 आ गया,
वो उस तरफ जाएगा तो -200 इंटू 2 -400, फिर dx के साथ में -1 है, dy के साथ में -6 है, और ये हो जाएगा 100 इंटू 2 200 प्लस 400 600 आ जाएगा, बराबर ना? नहीं, वो 800 है, 800 है ये, 400 444 800 प्लस 200 1000 आ जाएगा ना, -1000, बराबर। कितना है, किसी का आया क्या? $72.72 न्यूटन एंड dy 154.55 न्यूटन। चेक करो सेम आएगा। कंचन कैसे आती है? वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट किया। जना क्या हो गया, आज कैल्सी नहीं यूज कर रहे हो क्या? आया, सबका मैच हुआ कि नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अभी देखो मैंने dx dy निकाल लिया, ठीक है, dx dy निकाल लिया। अब मैं dx dy जो निकाल लिया हूं वो वैल्यू को यूज करके एक से y निकाल लेता हूं। dx और x तो सेम है, dx x तो देखो सेम है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। सो ax और dx सेम है, एंड dy जो है वो कैसे आएगा? dy देखो ay प्लस dy इक्वल टू 300 आता है, ay प्लस dy 300 है, तो ay विल बी 300 माइनस dy, ओके, ay विल बी 300 माइनस dy, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं फाइल रिस्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन के बाद में, या फिर नहीं आज के दिन रह देता हूँ कि रैम भर गया इसका बहुत। ओके, ax इक्वल टू dx यह आएगा 72.722 न्यूटन, और dy विल बी 300 माइनस ay, सो सॉरी ay विल बी ना, एंड ay विल बी 300 माइनस dy, तो 300 माइनस 154.55। कुछ आंसर अलग आता रहेगा तो बताना, मैं कैलकुलेशन में गलती कर सकता हूँ। 145.45 न्यूटन, चेक करो। ओके, देखो हमारे पास में ए वाई ए एक्स डी एक्स सब आ गया, सपोर्ट रिएक्शन आ गया। क्वेश्चन ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अभी आपका पेशेंस लेवल चाहिए और मुझे बातें समझानी है आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखो। अभी आपने क्या निकाला, आपने एक्स ए वाई डी एक्स डी वाई निकाल लिया, ठीक है, एक्स ए वाई डी एक्स डी वाई निकाल लिया। इधर देखो, एक्स ए वाई डी एक्स डी वाई निकाल लिया। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक्स ए वाई का रिजल्टेंट आर ए होगा, डी एक्स डी वाई का रिजल्टेंट आर डी होगा, और जो आर ए होगा वही टी वन होगा, जो आर डी होगा वही टी थ्री होगा। क्वेश्चन 90% खत्म हो गया। मतलब जो इसका रिजल्टेंट रिएक्शन होगा वही टी वन होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वही यहाँ पे टी थ्री होगा।
समझ में आए? क्यों? क्योंकि यहां पर इनका जो रिएक्शन होगा उसी के अलॉन्ग तो उसका यहाँ पे टेंशन भी होगा ना। मतलब मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था, एक बीम को अगर मैंने गाड़ दिया और उस पर रस्सी लपेट कर अगर मैं खींच रहा हूं, तो उस पर जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन तो टेंशन के बराबर ही होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई इनका रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू इसका टेंशन, इनका रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू इसका टेंशन। T1 और T3 हो गया, फिर लास्ट में खाली T2 बचेगा। ठीक है, तो अभी अपन T1 और T3 निकाल लेते हैं। सो T1 और T3 निकाल लेते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 आई थिंक, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट, ओके, चेंज द कलर, स्टेप नंबर 3, calculate support reactions, calculate support reactions and equate it to tensions, okay, equate it to tension। सिंपल कैसे? सबसे पहले तो देखो आपके सारे रिएक्शन पॉजिटिव आने के पीछे कारण क्या था आप समझ गए रहेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन का अजम्पशन करेक्ट था। तो अभी यहाँ पे ये मैंने ए बना दिया, ये है आपका ए एक्स, ये है आपका ए वाई, और ये हो जाएगा आपका आर ए। अगर ये आर ए है तो इसी के अलॉन्ग आएगा आपका T1। अगर ये यहाँ पे थीटा ए है तो ऐसे लाइन अगर मैं खींचता हूं तो यही हो जाएगा तुम्हारा θ1। तो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आर ए एंड थीटा ए, दैट इज इक्वल टू T1 एंड θ1। सेम तरीके से अगर ये आपका dx है और ये अगर आपका dy है, तो इसके बीचों बीच आएगा आपका आर डी और ये हो जाएगा आपका थीटा डी, और इनके अपोजिट साइड में ये होगा आपका T2 और ये हो जाएगा आपका एंगल θ2। सिंपल। तो अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहले तो मैं आर ए निकालता हूं। आर ए विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ओके, और साथ में पहले मैं ये निकाल लेता हूं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स कितना है 72, 72.72 स्क्वायर, ए वाई कितना है, ए वाई है 145, 145.45 स्क्वायर, ये आ गया 162, 162.62, और थीटा ए क्या आएगा, थीटा ए विल बी tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स, ओके, tan inverse of ay by ax, you must remember it is ay by ax, vertical upon horizontal, okay। तो ये निकाल लेता हूं मैं, tan inverse of ay 150 नहीं 145, 145.45 डिवाइडेड बाय 72.72, ये एंगल आता है इक्वल टू, ओके, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा ये रैम क्लियर करने का इसका, ये हो जाएगा 63.44 डिग्री। बच्चों आर ए और थीटा ए ही आपका T1 और θ1 है। सेम तरीके से अगर मैं निकालता हूं आर डी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, अंडर रूट क्या है dx 72.72 का स्क्वायर, dy का क्या है 154, 154.55 square, so this comes 170.8 Newton. Theta d, it will be tan inverse dy by dx, always vertical upon horizontal, तो ये हो जाएगा tan inverse dy 154.55 divided by 72.72, ये एंगल आ गया 64.8 डिग्री, ओके। ये मैं भी यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूं, बट यू शुड नो दैट T1 इज इक्वल टू आर ए, θ1 इज इक्वल टू थीटा ए, T2 इज इक्वल टू आर डी, T2 नहीं T3 है ना, T3 है ये T3 है और ये θ3 है, ठीक है। T3 इक्वल टू आर डी एंड θ3 इज इक्वल टू थीटा डी,
अभी क्या बच गया, खाली T2 और थीटा 2 बच गया, T2 और थीटा 2 बच गया। ओके, अब उसके लिए मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन का इतना पार्ट सबको समझ में है? ओके, ध्यान दो। अभी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में तुमने क्या निकाला, dx निकाला, dy निकाला, ax निकाला, ay निकाला, t1 निकाला, थीटा 3 निकाला, t1 निकाला, t3 निकाला। अब ये बीच वाला बच गया, थीटा 2 और t2 बच गया, थीटा 2 और t2 बच गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए बहुत चॉइसेस है आपके पास में। आप चाहो तो ये पॉइंट का एफबीडी बना लो, आप चाहो तो ये पॉइंट का एफबीडी बना लो, आप चाहो तो ये मेंबर का एफबीडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी एफबीडी बना सकते हो। मैं तो बोलता हूं आपने ऑलरेडी एफबीडी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो T2 का ये वाला एफबीडी आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये एफबीडी को भी यूज कर सकते हो, ये एफबीडी को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे T2 और थीटा 2 है ऑलरेडी। आप इस एफबीडी को भी यूज कर सकते हो। सो मैं चाहूं तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, या फिर मैं एक काम करता हूं आपके लिए, मैं क्या करता हूं, कर लेता हूं ना, मल्टीपल चॉइसेस है इसमें। तो मैं इस एफबीडी का क्लोन बनाता हूं और इसको यूज कर लेता हूं टू फाइंड द T2 एंड थीटा 2। ओके, टू फाइंड द T2 एंड थीटा 2, इसको नीचे रखता हूं। इधर लेके गया, ठीक है। कितना स्टेप आ गया, लास्ट स्टेप पे आ गया, स्टेप 4। ओके, लास्ट स्टेप पे आ गया। बहुत अच्छा पेशेंस बनाया रखा आपने। अब ध्यान से सुनना है, एक ही क्वेश्चन को कितना टाइम ले रहा है, लेकिन जितना टाइम मैं समझाने में लगा रहा हूं ना, 50% से भी कम टाइम में आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, ये आएगा स्टेप 4। सो फोर्थ, ड्रॉ एनी एफबीडी विथ T2 इन इट। एनी एफबीडी जिसमें T2 हो सकता है, पॉइंट का भी हो सकता है और मेंबर का भी हो सकता है, इन इट। ड्रॉ एनी एफबीडी विथ T2 इन इट एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो मेरे पास में ये पहला मेंबर का एफबीडी था, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। इसमें मैं समेशन एफ ऑफ एक्स हल लगाऊंगा, समेशन एफ ऑफ वाई हल लगाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स में, मैं तो बोलता हूँ खाली एफ ऑफ एक्स में भी शायद काम बन सकता है, नहीं नहीं थीटा 2 भी है ना, तो दोनों भी अननोन है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा, माइनस ax प्लस T2 cos थीटा 2 इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई में क्या आएगा, आएगा ay माइनस T2 साइन थीटा 2, है ना, T2 के दो कंपोनेंट, एक कॉस और एक साइन, माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल मैथ लगाते हैं। मैं ऊपर नीचे वाले इक्वेशन से बोल सकता हूं दैट T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 100 माइनस, सॉरी 100 माइनस नहीं, इक्वल टू ay माइनस 100। इसको उस तरफ ले गया तो प्लस हो गया, इसको उस तरफ लेके गया तो ay माइनस 100 बचा। और ऊपर वाले इक्वेशन से अगर मैं बोलूं तो T2 cos थीटा 2, T2 cos थीटा 2 will be is equal to x, will be is equal to x। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका रेशियो ले लूंगा, टेक रेशियोज, टेक रेशियोज। ओके, रेशियो लिया अगर तो ये हो जाएगा tan थीटा 2, tan थीटा 2 will be is equal to ay माइनस 100 अपॉन ax। मेरे पास में ay ax है, दोनों भी है ना, ay है मेरे पास में 145 कुछ तो था, 145.45 और एक था 72.72। तो tan इनवर्स ले आता हूं मैं इसका। ओके, दिस इज 145.45 एंड दिस इज 72.72। तो मेरे पास में थीटा 2 आ जाएगा, थीटा 2 विल बी tan इनवर्स
of 145.45 minus 100 divided by 72.72, ये आ गया 32 डिग्री, और ये 32 उठाने का इसमें चिपका देने का, तो T2 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा? T2 विल बी AX अपॉन cos थीटा, म्हणजे क्या? 72.72 अपॉन cos ऑफ 32 आया था ना पहले आंसर, 85.75 न्यूटन। आई जस्ट क्रॉस चेक, 32 था कि नहीं? हाँ बराबर, ये आ गया आपका आंसर एंड क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया, है ना? क्वेश्चन देखो भाई ऐसे होता है, ओके? क्वेश्चन तो बड़े होते ही हैं, इसमें क्वेश्चन अनडाउटेडली बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन गारंटीड सॉल्व होता है, 100% सॉल्व होता है। मेरा तरीका अपनाना है बस, ओके? बिल्कुल भी उलझना नहीं है। मैं इसको छोटा करता हूं, ओके? आई श्रिंक इट डाउन and I'll revise it once I will revise it, and once you understand everything it becomes your responsibility, okay? मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन करके आता हूँ अगले पेजेस को, क्या पिछले पेजेस को क्लीन करता हूँ, डोंट वरी, क्लीन, अंडू करता हूँ, एक सेकंड देना मुझे, 1 मिनट देना। ओके, आगे, अब थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा शायद, ओके? क्या हो गया इसको, इतना सारा रैम लेकर कहाँ जाता है? ओके, शायद उसका कैश मेमोरी अभी भी है उसके पास में, इसलिए वो स्लो हो गया, ठीक है? आई विल रिवाइज इट वंस, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं इसको जूम करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा इसको आ जाने दो अपने मूड में, और फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, गारंटी करना है, ठीक है? तो ही केवल गारंटी होगा, जब तक घर पे आप करेंगे नहीं तब तक मैं गारंटी दूंगा नहीं आपको। आपको एक बार तो गारंटी सॉल्व करना ही है क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन रीड मत करना प्लीज, सॉल्यूशन रीड मत करना। देखो एक केबल का क्वेश्चन ही है, इस केबल के क्वेश्चन में 3 मेंबर दिए थे, नीचे 2 फोर्स लग रहे थे, उनके डिस्टेंस दिए थे। मैंने बोला भैया मेरे को सारे मेंबर के टेंशन दे दो, 3 मेंबर है 3 टेंशन आएगा, ठीक है? 3 मेंबर है 3 टेंशन आएगा। सबसे पहले स्टेप में टोटल एफबीडी बनाओ, सबसे पहले स्टेप में टोटल एफबीडी मतलब हिंज हटाओ, रिएक्शन दिखाओ, इक्विलिब्रियम लगाओ। इक्विलिब्रियम लगाने के बाद में जिस पॉइंट से मोमेंट लगाया था वो पॉइंट अब हमारे को जरूरी नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, याद रखना। तो काटना है, कहां से काटना है? जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया था। तो स्टेप 2 में वहां से काटो जहां से वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। तो इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस था, उसको काटा मैंने, और वहां से काटने के बाद में एफबीडी बनाया। वो हिस्सा हमारे काम का है जिसमें वो पॉइंट है जो पहले स्टेप के मोमेंट में आता है, जो पहले स्टेप के मोमेंट में आता है। तो हम लोग मोमेंट बी से लेंगे, कहीं और से मोमेंट मत लेना, बी से मोमेंट लेना। क्यों? क्योंकि T1 भी अननोन है, यहाँ पे θ1 भी अननोन है, कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो मोमेंट हम लोग बी से लेंगे। जब हम लोग बी से मोमेंट लेंगे बच्चों, तो बी से मोमेंट लेने के बाद, ओके, बी से मोमेंट लेने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन आता है, ओके, बी से मोमेंट लेने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन आता है उसके अंदर भी वही dx dy अननोन आता है जो a से मोमेंट लेने पे पिछले आया था। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन बन जाता है, dx dy आता है, ax ay आ जाता है। dx dy ax ay आने के बाद में आपको हिंजेस को ड्रॉ करना है और हिंज के रिएक्शंस निकाल लेने हैं, और वो रिएक्शन ही टेंशन T1 एंड लास्ट टेंशन होता है, फर्स्ट टेंशन एंड लास्ट टेंशन होता है। उसके बाद में कोई भी एक मेंबर का एफबीडी बना देना है, कोई भी एक मेंबर का एफबीडी बना देना है। जब आपको कोई भी एक मेंबर का एफबीडी बनाएंगे जिसमें T2 है, तो आप उस पर इक्विलिब्रियम लगा के आपका T2 भी निकाल पाएंगे। नाउ टेल मी फ्रैंकली, कौन सी बात नहीं समझी? आई विल रिपीट दैट। इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? सबको समझा है सब कुछ पक्का? केबल गारंटी करना है, बता दे रहा हूं मैं तीनों जन को, और एक छुट्टी पे उसको भी बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ क्या डियर?
अच्छा एफबीडी बनाने के लिए तो तरीका कुछ नहीं है, जो मैंने काटा था। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, अभी इसमें जो ये फर्स्ट मेंबर है, ओके, मैं उसको अलग से वापस से रीड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। बोर्ड बहुत भर गया है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये इसमें मेरे को T2 में इंटरेस्ट है, T2 मतलब इस मेंबर में इंटरेस्ट है। तो T2 के लिए अच्छी बात तो ये है कि आप कोई भी वो एफबीडी बना दो जिसमें T2 रहेगा। इस मेंबर का एफबीडी छोड़ गया, इसका अगर मैं बना दूं तो उसमें T2 नहीं दिखाई देगा मुझे। उसके लिए या तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, या तो ये बनाना पड़ेगा, या तो ये ज्वाइंट बनाने पड़ेगा। मतलब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट बी का एफबीडी बनाता तो कैसा बनता है एफबीडी, ऐसा बनता, एक नीचे आता 100, एक इधर आता T2, इसका एंगल आता θ2, और एक इधर आता T1 और इधर आता θ1। ये भी बल्ले बल्ले, ये भी करेक्ट, चल इसको भी बना सकता है, इसके भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये आपने किसका बनाया, बी का बनाया। आप अगर सी का एफबीडी बनाते तो सी में भी एक मेंबर ऊपर जा रहा, एक मेंबर इधर जा रहा, और एक मेंबर नीचे जा रहा। यह आएगा आपका 200, यह आएगा आपका T3, यह आ जाएगा θ3, यह आ जाएगा आपका T2, यह आ जाएगा सॉरी यह आएगा आपका θ2, और यह आएगा आपका T2। ये दोनों भी चल जाएगा। मैंने बोला या तो आप इसका भी बना लो या तो इसका भी बना लो, दोनों भी मेंबर का अगर एफबीडी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। जैसे कि अगर इस मेंबर का एफबीडी बनाते तो कैसा बनता, ये मेंबर है, इधर हिंज है, तो इधर एक आएगा AX, इधर एक आएगा AY। इसके बाजू वाले मेंबर का टेंशन इसमें दिखाना है, तो इधर आएगा आपका T2 और इसका वजन आएगा यहाँ पे 100, और ये हो गया आपका कंप्लीट एफबीडी। अगर आप बोलोगे सर मुझे इसका बना के दो, तो उसका एफबीडी अगर बनाऊंगा तो देखो ऐसा बनेगा, वो नीचे आएगा इसका ये 200 न्यूटन, इसका आएगा यहाँ पे 200 न्यूटन, इधर आएगा DX, इधर आएगा DY, इधर आएगा T2, और ये आएगा θ2। तो ये चारों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम से T2 θ2 निकालोगे, करेक्ट मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? ओके, ये देखो, ये अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन मेथड डिपेंडेंट नहीं है। मेथड कोई भी हो, ओके, मेथड कोई भी हो, आपको बस कॉमन सेंस जिंदा रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं आपको इसी पेपर में एक क्वेश्चन बनाकर आपको भेज देता हूं, अभी आप उसी में से देख लेना। अभी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम मिलेंगे कल लेके मुझे टाइमिंग बता दो कल का। ओमकार, कल क्लास का टाइमिंग क्या तुम्हारे मैथ्स का? 3 to 5 है। ओके, देन वी विल डू वन थिंग, वी विल कीप इट 1 to 2:30, चलेगा? सवा एक बजे से 1:30 बजे तक, डेढ़ घंटा, सवा घंटा पड़ेगा, सवा एक से 2:30 बजे तक। 1:15 को मिलते हैं, चलो बाय। 1:15 को मिलते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन बना के भेजता हूं आपको।